चलिए सभी बच्चे ऑनलाइन हो जाएं। और आज का जो मुख्य टॉपिक है वो निबंध लेखन पर है। निबंध लेखन सभी कक्षाओं में कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 में निबंध लेखन का कार्य आता है और इस 4 नंबर का आता है। इस 4 नंबर को आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। रूपरेखा बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रूपरेखा सहित निबंध लेखन का कार्य किया जाता है। रूपरेखा सही लिखेंगे तो हमें पूरे अंक प्राप्त होते हैं। पहला टॉपिक इसमें देखते हैं विज्ञान के बढ़ते चरण। शायद विज्ञान के बढ़ते चरण भी आ सकता है, विज्ञान के चमत्कार के रूप में आ सकता है, वैज्ञानिक युग आ सकता है, विज्ञान का महत्व आ सकता है। किसी भी हिसाब से अगर आता है तो हमें वो आसानी से याद रखना है और इसको ऐसे ही लिखना है अपने को। चलिए इसके पश्चात देखते हैं इसकी रूपरेखा हम कैसे बनाएंगे। उसकी रूपरेखा बना लेते हैं, प्रस्तावना है ना। इसके बाद रूपरेखा बनाएंगे और रूपरेखा किस प्रकार अपने को प्रस्तुत करना है। निबंध लिखते समय हमेशा रूपरेखा में ध्यान रखेंगे क्योंकि जांचते समय एग्जामिनर सबसे पहले आपको इसी में ध्यान देता है कि आपने रूपरेखा अगर अच्छे तरीके से बनाई है ना, तो आपको आसानी से नंबर प्राप्त हो जाएंगे। प्रस्तावना में अपन लिखेंगे पहले हर निबंध लिखते समय हमेशा प्रस्तावना लिखी जाएगी और लास्ट में उपसंहार लिखा जाएगा। इसके पश्चात जितने भी बिंदु आते हैं 4 नंबर का कम से कम हमें 4 बिंदुओं में लिखना है। 4 बिंदु से अधिक भी हो सकता है ना। तो 4 बिंदुओं का ध्यान रखना है। पहले लिखेंगे इसमें प्रस्तावना लिखते समय स्टार्टिंग जब भी प्रारंभ हम निबंध लेखन करेंगे तो वर्तमान युगों से जोड़ करके उसे प्रस्तुत करेंगे। जैसे हमने विज्ञान वाले में लिखा है वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। विज्ञान ने कई ऐसे चमत्कार किए हैं जिससे मनुष्य के कार्य आसान हो गए हैं। और इसके अलावा और भी जो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी उनको प्रारंभ करते समय लिखना है। फिर दूसरा हमने बनाया है विज्ञान से आशय। विज्ञान से क्या तात्पर्य है, मतलब किसी भी विषय के क्रमबद्ध जब अपन अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान चीज़ों को समझाएंगे। इसके पश्चात विज्ञान की कौन कौन सी देनें हैं उसके वर्णन करेंगे क्योंकि आज के वैज्ञानिकों ने सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक बना लिया है और उनको उपयोग करके हम सभी कार्य को आसानी से पूर्ण कर रहे हैं। समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक सभी वैज्ञानिकों ने शोध कार्य करके अनुसंधान करके हमारे कार्य को आसानी कर रहे हैं और हम आगे तीव्र गति से प्रगति कर रहे हैं, प्रगति पथ पर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। विज्ञान का योगदान फिर टॉपिक बनाया है और विज्ञान का योगदान किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में हो। इन तीनों क्षेत्रों का अपन वर्णन करेंगे तो जाते समय आसानी से इनके नंबर प्राप्त हो जाएंगे। लास्ट में उपसंहार है। उपसंहार मीन्स निष्कर्ष होता है, तो निष्कर्ष तय कहा जा सकता है कि वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिकों ने सभी कार्य मानव के आसान कर रखे हैं और मनुष्य के सभी वैज्ञानिकों के माध्यम से सभी खोज शोध कार्य होने के कारण, चाहे कोरोना जैसे गंभीर बीमारी हो, तो हम वैज्ञानिकों के माध्यम से ही इस चिकित्सा के क्षेत्र में जब भी लिखेंगे तो इसको वर्णन जरूर करेंगे। लास्ट में समाप्ति बोधक चिन्ह हमने बनाया है। इस समाप्ति बोधक चिन्ह को भी ध्यान रखना है और इसको बनाना है। दूसरा टॉपिक हमने पर्यावरण प्रदूषण लिया है। प्रदूषण के कारण और दूर करने के उपाय, निदान और कारण भी आते हैं। पर्यावरण संरक्षण क्या है, पर्यावरण संकट क्या है, जो भी आएंगे तो उसके रूपरेखा जरूर बनाएंगे और रूपरेखा में बनाते समय हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है ना। किस प्रकार हम ध्यान रखेंगे और इसको अच्छी तरह से लिखते समय, क्योंकि कोई भी चीज़ गलत नहीं करेंगे, उसको आसानी से प्रस्तुत करेंगे। उसको आसानी से जब प्रस्तुत करेंगे तो वो हमें याद रहेंगे। निबंध लिखते समय हमेशा याद रखेंगे ये कि सभी बच्चे रूपरेखा जरूर बनाएंगे, है ना। रूपरेखा बिना अंक प्राप्त नहीं होते। देखिए हमने इन पे बनाने का प्रयास किया है। प्रस्तावना है पहला, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण से क्या तात्पर्य, इसमें लिखेंगे, है ना। और प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, जितने भी प्रकार लिखेंगे उनके कारण भी लिखेंगे और उनके दूर करने का उपाय सुझाएंगे, किस प्रकार दूर किया जा सकता है। जिन कारण लिखेंगे उन कारण से विपरीत जवाब अपन लिखेंगे। इसके अलावा लास्ट में प्रसंग लिखेंगे कि वर्तमान युग में सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के साथ साथ आगे मानव समाज को भी आगे आना पड़ेगा। जो भी कठोर कानून बनाए जा रहे हैं उनका पालन करना हम सबका दायित्व होगा, हम सबका कर्तव्य होगा। चलिए इसके वाला एक और टॉपिक अपन ने देखा, विद्यार्थी और अनुशासन या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व और अनुशासन का महत्व जो भी आएगा उसका सबसे पहले रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा बनाते समय इस चीज़ों को अपन ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रस्तावना सबसे पहले रहेगा, लास्ट में उपसंहार रहेगा। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, अनुशासन से क्या तात्पर्य है उसको समझाएंगे। फिर विद्यार्थी जीवन किस प्रकार संघर्षमय जीवन होता है, बहुत चुनौती भरा रहता है, इसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। हमें इस प्रकार अनुशासन में रह करके अपने जीवन को सफल बनाना है और लक्ष्य तक पहुंचना है। जीवन एवं अनुशासन, जीवन में क्या अनुशासन का क्या महत्व, क्या क्या कार्य आसानी से हमें पूरे करने हैं, अनुशासन से क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं, उन लाभों को ध्यान रखना है और सभी चीज़ों को वर्णन करते हुए अपने को लिखना है, अपने भाषा में ही लिखना है। लास्ट में उपसंहार में निष्कर्ष के रूप में ही लिखना है
निष्कर्षतः ये कैसा कहा जा सकता है कि अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है, देश को महान बनाता है अनुशासन। फिर अगला मैं लिखने का प्रयास जो किया गया है इसमें जल संरक्षण या जल ही जीवन है या पानी का महत्व। सभी इसमें हमने एक दोहा घुसेड़ दिया है इनका रहीम जी का, रहीमान पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसको बताने का प्रयास किया गया। इस प्रकार स्लोगन डालने से क्या होता है, हमें आसानी से अंक अच्छे से प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए ये हमेशा काम आता है, आपको दोहे के रूप में भी काम आएगा। तो इनको बताते समय भी हम अच्छे से लिखेंगे, सब जगह लिखेंगे। इसके अलावा और देखिए रूपरेखा बनाया है, रूपरेखा को देखते ध्यान से। प्रस्तावना हो गया, जल का क्या उपयोग है वर्तमान में, क्योंकि प्रस्तावना लिखते समय अपन प्रारंभ जब करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मानव जीवन का जिन 5 तत्वों से निर्माण हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। तो क्षिति जल, जल का बहुत महत्व है। तो जल से ही हमारे 5 तत्वों से निर्माण हुआ, उनमें जल का बहुत अधिक महत्व है। फिर जल का किन किन क्षेत्रों में क्या क्या उपयोग होता है उसकी उपयोगिता लिखेंगे। जल के कौन कौन से स्रोत हैं, स्रोतों का वर्णन करेंगे। अब वर्तमान में जल संकट उत्पन्न हो रहा है, तीसरा विश्व युद्ध शायद जल के लिए भी हो सकता है। और जल का संरक्षण किस प्रकार करना है, क्योंकि जल हम अपने जब तक संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जल संकट से ही युद्ध करेंगी। उपसंहार में लास्ट में दोहे को चाहे अंतिम में लिख दीजिएगा। उपसंहार करते समय निष्कर्षतः है जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसको अपन बताने का प्रयास करेंगे। एक और हमने बनाया है समग्र स्वच्छता अभियान या स्वच्छता अभियान या स्वच्छ भारत। जब भी बनाएंगे उसकी रूपरेखा बनाएंगे और इसमें हम स्लोगन के साथ साथ इनका मोनो भी डालने का प्रयास किया है कि गांधी जी को उल्टा चश्मा बनाया हूँ, उसमें स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की। और इस प्रकार अलग कुछ अपन को अलग करना है। सभी विद्यार्थी तो परंपरागत तरीके से लिखते हैं, लेकिन अपने को अलग लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना में लिखेंगे, है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छी तरह से स्वच्छता अभियान के बारे में बहुत ध्यान दिया है। स्वच्छता से क्या क्या हमें लाभ होते हैं, किस प्रकार की स्वच्छता है, स्वच्छता के प्रकार के बारे में लिखेंगे। और लास्ट में उपसंहार करेंगे कि स्वच्छता जीवन को बहुत क्योंकि बीमारियों हमें दूर कर रही हैं और बहुत अच्छे से हमें इनका लाभ प्राप्त